गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में भी जो टॉपिक हम कर रहे थे वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और कल हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। तो सबसे पहले देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। भाई सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। हमारे माइंड में एक सिंपल से कॉमन सी चीज आती है सबके माइंड में, वही कि अगर किसी चीज के ऊपर कोई चीज बॉईल शुरू कर देती है तो वो बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी चीज पर कोई चीज जमना शुरू कर देती है किसी टेम्परेचर पर तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यही सोचते हैं। बट अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of solid। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, यानी वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। देखिए कैसे, मान लो इस बीकर में मैंने लिया हुआ है लिक्विड, है ना, तो लिक्विड है, ऑब्वियसली लिक्विड के वेपर प्रेशर, वेपर से इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। दूसरे ये बीकर है, इसमें मैंने लिया हुआ है सॉलिड, इसी का ये सॉलिड फेज है, इसी का ये कौन सा है, सॉलिड। अब आप कहोगे कि सॉलिड में तो मैम वेपर्स बनते ही नहीं है, होता है, सॉलिड में भी वेपर होते हैं बट वो ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, थोड़े होते हैं। तो ये है वेपर सॉलिड। तो जब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल टू आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब सॉलिड का तो वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, भाई सॉलिड में अभी तो आपको बताया कि सॉलिड में बहुत कम वेपर्स बनते हैं, तो अगर वेपर्स कम बनेंगे तो सॉलिड का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा, अगर हम बात करें लिक्विड, तो लिक्विड में तो सॉलिड से ज्यादा वेपर्स बनेंगे ना, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए चलिए ग्राफ से समझाते हैं। ये है टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर, है ना। तो ये मान लो यहां ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है सॉलिड का, ये वेपर प्रेशर किसका है भाई, सॉलिड का। अब जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो इस सॉलिड के वेपर प्रेशर तो ज्यादा ही है। तो देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मान लो ये है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर तो ज्यादा होगा, बट फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो देखो यहां ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये लो, ये तो ये किसका है, ये है लिक्विड का, ये किसका है, लिक्विड का। तो यहां देखिए, यहां लिक्विड का इस पॉइंट पर जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर को क्रॉस कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर सॉलिड के वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर आ गए। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा ना भाई, कम होगा ना, कम होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज, यहां देखो टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब सॉलिड के वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड का है, प्योर का है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं टीएफ नोट से। किससे लिख देते हैं, टीएफ नोट से। अब चलिए, अब जैसे ही हमने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर हमने सॉल्यूशन, लिक्विड के अंदर हमने सॉल्यूट डाला,
लिक्विड के अंदर हम क्या डालेंगे, सोल्यूट डालेंगे। तो लिक्विड के अंदर सोल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या होगा, कम होगा ना। तो यहां देखिए जैसे ही भाई और कम हुआ, ये लो इससे कम ले लिया, तो जैसे ही अब सोल्यूट डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर जो है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, वेपर प्रेशर, जैसे ही हमने सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। तो ये देखो, ये मैंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बता दिया। अब जैसे ही हम टेम्परेचर वही करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो भाई फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये देखो, ये सॉलिड का था, जो हमने ये लाइन बनाई थी, ये किसके लिए बनाई थी, सॉलिड के लिए। और ये जो था ये लिक्विड का था। यहां जो टेम्परेचर था इसके ऊपर क्या था, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट था। अब जैसे हमने सोल्यूट बनाया तो ये सॉल्यूशन हो गया, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम होगा। वेपर प्रेशर कम हो गया भाई, इससे तो वेपर प्रेशर कम हो गया ना यहाँ पर। अब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी जो लाइन यहाँ पर, जो लिक्विड यहाँ पर सॉलिड को क्रॉस कर रहा था, अब किस टेम्परेचर पर क्रॉस कर रहा है, यहां कर रहा है। तो ये देखिए, अब यहां कर रहा है तो इसको क्या मान लू मैं, TF मान लो, इसको क्या मान लो, TF। ठीक है, यानी कि प्योर जो है, प्योर लिक्विड, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा किसकी बजाय, सॉल्यूशन की बजाय। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो डेफिनेशन में यही तो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जैसे ही हमने सॉल्यूशन में क्या मिलाया, जैसे ही हमने सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। दोबारा से ग्राफ देख लीजिए, जो हमने ये वाली लाइन बनाई थी ये सॉलिड का वेपर प्रेशर है ना। यहां जैसे हम लिक्विड टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, कम, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट दिखा रहे हैं। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। यानी यहाँ ये पॉइंट है जब सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर आ रहा है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हो गया, प्योर का। अब हमने इस लिक्विड के अंदर क्या मिला दिया, सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, सॉल्यूट। जैसे ही सॉल्यूट डालोगे तो आपको पता है वेपर प्रेशर कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। अभी तक बार बार मैंने ये टर्म समझाई आपको, कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, चलो कम हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब जो पहले यहां पर क्रॉस कर रहा था वो अब इस टेम्परेचर पर क्रॉस कर रहा है। कहने का मतलब है कि अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, और कम हो गया। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा, डिप्रेशन मतलब कम, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to vapor pressure of solid is known as freezing point। उससे हम उसका क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब देखिए तो कितना डिप्रेशन हुआ, कितनी कमी आई भाई, हम क्या मान ले उसको, डेल टी एफ से, यानी चेंज इन टेम्परेचर। कमी कैसे पता चलेगा, हमेशा ज्यादा में से क्या घटाना पड़ेगा, कम। तो क्या करेंगे, ज्यादा किसका था, प्योर का, और सॉल्यूशन का क्या आया, कम आया। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, डेल टी एफ। अब हमें पता है कि जो भी टर्म है टेम्परेचर, अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। सॉल्यूट को हमने किससे लिया हुआ है भाई, मोलालिटी से, और प्रोपोर्शनल को हटा के उसकी जगह क्या लिखता है, KF M। KF क्या हो गया,
कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अगर नाम देंगे एफ को तो लिख सकते हैं कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कांस्टेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इन दोनों को, इसको और केबी का एक नाम दिया जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस टर्म को हम ओपन करें डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, मोलालिटी क्या हो जाएगी भाई, यस नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, यानी अगर उसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अगर ये ग्राम में है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थाउजेंड्स। देखो कल वाला सेम फॉर्मूला है, कल भी यही था, बट फर्क इतना है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है, वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और वहां पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डेल टी एफ क्या हो गया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, डब्ल्यू बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी किस है, क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ किसका हो जाएगा, यस सॉल्यूट, डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वही बात जो हमेशा मैं कहती हूं, आप लोगों से हमेशा किसका पूछा जाता है, ज्यादातर न्यूमेरिकल में आप लोगों से पूछा जाता है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये सारी चीजें गिवन होती है और आपसे क्या पूछा जाता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो क्या है भाई, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा कि उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है जितना हम सॉल्यूट डालते हैं। चलिए एक एग्जांपल बताती हूँ, कभी आपने जब आइसक्रीम वाला गांव में आता है तो आपने आइसक्रीम खाई हुई होगी, खाई है ना, आइसक्रीम खाने के बाद आपने देखा हो कई बार आइसक्रीम के ऊपर जो बर्फ आती है उसके ऊपर एकदम नमक का टेस्ट आता है ना, क्यों, क्योंकि आइसक्रीम में जब वो नमक डाल देते हैं ना तो उसके बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, यानी जो आइसक्रीम है वो इतनी सॉलिड नहीं होती। कभी देखिए आपने आइसक्रीम बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, नहीं, वो सेमी सॉलिड होती है। या फिर चलो एक और एग्जांपल कि जम्मू में आपको पता है कि जम्मू श्रीनगर यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सर्दी के टाइम पर सड़कों पर नमक डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है, क्योंकि नमक डालने से अब जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में चेंज हो रहा था, अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो गया, वो और माइनस में चला गया, यानी जो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रही थी नमक डालने की वजह से अब वो माइनस में जमेगी, -10 डिग्री, -5 डिग्री सेल्सियस पर जमेगी, है ना। तो क्या होता है कि जब भी हम प्योर चीज का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है, और जैसे हम उसके अंदर क्या डालेंगे, कोई सॉल्यूट डाल देते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने कॉमन चीजें हैं, देखी हुई भी होगी, आइसक्रीम वाला भी एग्जांपल सबको पता है। दूसरे ये भी सबको पता है कि जम्मू साइड क्या डाली जाती है, बर्फ डाली जाती है, सॉरी नमक डाला जाता है सड़कों पे, ताकि सड़कों पर बर्फ ना जमे। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, क्या था भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कम होता है, कैसे नहीं, क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आप लोगों को सोल्व करने हैं, सेम न्यूमेरिकल वैसे ही सोल्व करने हैं जैसे आप लोग किसमें करते हो, बॉइलिंग पॉइंट में किया था। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो देखो, यहां पर जो है अगर मैं कंपैरिजन करूं
अगर मैं कंपैरिजन करूं, किसका कंपैरिजन, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में कंपैरिजन करूं, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है, डिप्रेशन, कमी आ जाती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो होता है डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। बट अगर मैं बात करूं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखनी है। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर का ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। नाउ में ये देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या था, सॉरी जो बॉइलिंग पॉइंट में था वो था एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था। और दूसरा क्या नाम है, अभी हमने क्या पढ़ा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रही है, कमी, किससे, प्योर से। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो सॉल्यूशन को, प्योर को हमेशा नोट लगा के लिखा, हमने पूरे यूनिट में पढ़ा है। तो यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो ये था, यहां तक था आज का टॉपिक। इसके ऊपर आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के जो आप लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है, और उनका क्या आंसर आया, आपने सोल्व किया या नहीं, आपको उसकी पिक भेज देंगे। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब मिलते हैं एक लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।